आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल में 24 जुलाई को राज्यसभा के चुनाव होंगे। इन 3 राज्यों से 10 सांसदों का कार्यक्रम जुलाई से अगस्त के बीच समाप्त हो रहा है। राज्यसभा के सांसदों में डेरेक ओ ब्रायन, विनय डी तेंदुलकर, डोला सेन और सुष्मिता देव समेत कई सदस्यों की सीट खाली हो रही है। चुनाव की अधिसूचना 6 जुलाई को जारी होगी। 13 जुलाई तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। केंद्रीय खान मंत्रालय आज भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सूची का अनावरण करेगा। ये सूची खनन क्षेत्र में नीति निर्माण, रणनीतिक योजना और निवेश निर्णयों के लिए एक मार्गदर्शक संरचना के रूप में काम करेगी। ऋषिकेश में चल रही G20 इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यसमूह की बैठक के अंतिम दिन आज प्रौद्योगिकी, इंफ्राटेक, बुनियादी ढांचे के लचीलेपन समेत जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप के सदस्यों ने अब तक बुनियादी ढांचे के बजट आवंटन पर चर्चा की है। बैठक में शामिल प्रतिनिधि आज ऋषिकेश के विभिन्न क्षेत्रों का करेंगे दौरा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला आज अपने विभाग की 9 वर्ष की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश करेंगे। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप का भी लोकार्पण करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने मेरा शहर मेरी पहचान के लिए एक सर्वे शुरू किया है। 1 जुलाई से लगभग 3000 कार्यकर्ता 1 महीने के अंदर 4500 से ज्यादा शहरों का मूल्यांकन करेंगे। मेरा शहर मेरी पहचान के लिए शहरों का मूल्यांकन 46 स्टैंडर्ड के आधार पर किया जाएगा। इस सर्वे का उद्देश्य स्पर्धा और नागरिकों की भागीदारी के जरिए सतत स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को प्रोत्साहन देना है। सरकार पिछले 9 साल में केंद्रीय मंत्रालयों में गतिरोध के मुद्दों की समीक्षा कर रही है और पिछले साल बड़े पैमाने पर लगभग 9000 प्रमोशन दिए गए। ये कहना है डीओपीटी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि डीओपीटी ने तत्काल प्रभाव से 1592 सहायक अनुभाग अधिकारियों को अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रमोशन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सहायक अनुभाग अधिकारियों और अन्य ग्रेडों में 2000 अन्य पदोन्नतियां प्रक्रिया में हैं। इस साल के अंत तक उन्हें प्रमोशन मिलने की संभावना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उन मामलों पर भी चिंता जताई जहां कर्मचारी एक भी पदोन्नति हासिल किए बिना अपना पूरा सेवा कार्यकाल बिता देते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार ने प्रक्रियाओं में सुधार किया है। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की। सुरक्षा के तहत यात्रा का काफिला रवाना किया गया। 1 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अमरनाथ यात्रियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने के मकसद से दिल्ली में अधिकारियों के साथ मौजूदा हालात की समीक्षा की। निर्देश दिया कि वो इस मामले में जम्मू कश्मीर सरकार की पूरी मदद करें। आगे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने बालटाल और चंदनबाड़ी में डीआरडीओ के 100 बिस्तर वाले 2 अस्पताल स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता दी है। दोनों अस्पताल चालू हो गए हैं। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जनजीवन पर असर हो रहा है। मौसम विभाग ने आज रायगढ़, रत्नागिरी, नासिक, पुणे और सतारा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने गुजरात के कई क्षेत्रों में आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मानसून की बारिश ने पहले ही दिन गुजरात के कई जिलों को भिगा दिया। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और केरल में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना। मध्य प्रदेश में मानसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। मौसम विभाग ने जबलपुर और ग्वालियर समेत 6 संभाग में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी अरब सागर के अधिकांश हिस्सों, गुजरात और राजस्थान के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में अगले 1 से 2 दिन के भीतर फिर से बारिश होने की संभावना जताई है। आज दिल्ली में बादल छाए रहने की भी संभावना है।
बारिश के कारण जहां गर्मी से राहत मिली है तो वहीं अब रसोई का बजट गड़बड़ हो गया है। सब्जियों की कीमत आसमान छूने लगी है। टमाटर के दाम 100 रुपए से ज्यादा हो गए हैं। असम में बाढ़ की स्थिति सामान्य है और कोई भी नदी खतरे के स्तर से ऊपर फिलहाल नहीं बह रही। हालांकि कल रात राज्य में कई जगहों पर ज्यादा बारिश हुई है। असम के अधिकांश हिस्सों में आज भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 1.5 लाख से भी कम और जिलों की संख्या घटकर 11 रह गई है। केरल में सामान्य से 65% कम बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने जैसे अन्य कई कारणों से दक्षिण पश्चिम मानसून की गति थोड़ी धीमी है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर डॉकी अमलारे रोड से बीएसएफ ने 10 लोगों की अवैध रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया। सभी बांग्लादेश के सिलहट और हबीबगंज के रहने वाले हैं। मणिपुर के अधिकांश जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधर रही है। राज्य की पुलिस और केंद्रीय बल राज्य के पहाड़ी और घाटी जिलों में संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त, फ्लैग मार्च और तलाशी अभियान चला रहे हैं। मणिपुर में संयुक्त बलों ने सैरो गांव से मोलबेम गांव तक तलाशी अभियान के दौरान 100 से ज्यादा खाली डिब्बे, 12 बोर की बंदूकों के 2 राउंड जिंदा कारतूस और स्थानीय रूप से निर्मित विस्फोटक बरामद किए। ईडी ने सुपरटेक के डायरेक्टर आर.के. अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। फ्लैट बायर्स से धोखाधड़ी समेत कई मामलों में ईडी ने पीएमएलए दर्ज कर जांच शुरू की थी। ईडी ने आर.के. अरोड़ा की करीब 40 करोड़ की संपत्ति भी अटैच की थी। सुपरटेक कंपनी और उसके डायरेक्टर्स पर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों में खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास की मरम्मत में हुए खर्च का कैग स्पेशल ऑडिट करेगा। उपराज्यपाल की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दी है। दिल्ली बीजेपी ने कैग की जांच का स्वागत किया है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि कैग की जांच में यह साफ हो जाएगा कि आखिर मामला क्या है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में चल रही गुटबाजी के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चित्तौड़गढ़ में कहा कि राजस्थान में जनता की पहली पसंद कांग्रेस है और उनकी ही सरकार वापसी करेगी। वहीं जम्मू संभाग के शीतकालीन सत्र में आने वाले सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए 3 जुलाई से ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र की सरकार ने ईद उल अजहा के उपलक्ष्य में गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के हजरत बल दरगाह पर जियारत की। ईद उल अजहा पर नमाजियों की सुविधा के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। बकरीद या ईद उल अजहा का त्योहार कल यानी कि 29 जून को मनाया जाएगा। इसके लिए पूरा बाजार सज चुका है। कुर्बानी के लिए बाजार में एक से बढ़कर एक बकरे भी बिक रहे हैं। पिछले 9 साल में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई लगभग 59% बढ़ गई है। नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में अब अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। नितिन गडकरी ने कहा कि नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 2013 से 2014 के बीच में लगभग 91,000 किलोमीटर थी, जो 2022 से 23 में 1,45,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गई। पिछले 9 साल में 4 लेन के नेशनल हाईवे में भी लगभग 2 गुनी वृद्धि हुई है। नितिन गडकरी ने कहा कि फास्टैग लागू होने के बाद से कर संग्रह में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 2013-14 में 4,770 करोड़ रुपए का टोल राजस्व मिला था, जो 2022-23 में बढ़कर 41,342 करोड़ रुपए हुआ है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड द्वारा TCNS क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने विद्युत संयंत्रों द्वारा बेंचमार्क मूल्य पर बायोमास पैलेटों की खरीद को सक्षम करने के लिए बायोमास को फायरिंग नीति में संशोधन किया है। केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में बायोमास की को फायरिंग ऊर्जा सुरक्षा, जीवाश्म ईंधन के कम उपयोग और साथ ही किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक प्रमुख नीति है।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 3 सालों में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से खरीद में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए जीईएम के बढ़ते उपयोग के कारण करदाताओं के धन की बचत हुई है। आयकर विभाग ने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल हो चुके हैं और यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि देश का चालू घाटा वित्त वर्ष 2022-23 की जनवरी-मार्च तिमाही में घटकर 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि जीडीपी का 0.2% ही रह गया है। देश की सबसे बड़े आईटी सेवा प्रदाता टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को ब्रिटेन की कंपनी नेस्ट ने 84 करोड़ पाउंड का अनुबंध मिला है। अदानी एंटरप्राइजेस की सालाना रिपोर्ट में गौतम अदानी ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अदानी समूह को टारगेट करने के लिए जानकर फैलाई गई एक फर्जी सूचना थी। टाटा टेक्नोलॉजीज को आईपीओ के जरिए फंड जुटाने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। इस बीच सेबी ने गंधार ऑयल रिफाइनरी और एसबीएफसी फाइनेंस के आईपीओ प्लान को भी मंजूरी दे दी है। बायजू को एक और झटका लगा है। सबसे बड़े शेयर होल्डर प्रोसेस ने अपने फेयर वैल्यू को घटा दिया है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर अगले महीने की 1 तारीख यानी कि 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हो जाएगा। सिलिकॉन वैली स्थित ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप रॉबिनहुड ने अपने फुल टाइम कर्मचारियों में से 7% को नौकरी से निकाल दिया है। यूक्रेन ने क्रामाटोर्स्क शहर में रूसी मिसाइल के हमलों में एक व्यक्ति मलबे में दब गया। पुलिस और सेना की मदद से व्यक्ति को बाहर निकाला गया। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेनी शहर क्रामाटोर्स्क में अधिकारियों के अनुसार रूसी मिसाइल हमलों में एक बच्चा भी मारा गया, जबकि एक रेस्तरां में मिसाइल गिरने से 42 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि रूसी संघर्षों के खिलाफ यूक्रेन की सेना ने काफी प्रगति हासिल की है। रूस युद्ध में हार का हकदार है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन को $500 मिलियन का एक नया सैन्य पैकेज प्रदान करेगा। इन पैकेज की मदद से यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका की तरफ से $500 मिलियन की पैकेज की घोषणा होने पर खुशी जताई है। जेलेंस्की ने कहा कि इससे सेना को बड़ी मदद मिलेगी। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि वैगनर समूह के खिलाफ आगे ठोस कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका के अफ्रीकी में वैगनर समूह को वित्त पोषित करने वाली सोने की खनन गतिविधियों को बाधित करने के उद्देश्य से प्रतिबंध लगा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नलेडी पंडोर ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध को लेकर मॉस्को और कीव के अधिकारियों के साथ बातचीत का अफ्रीकी प्रयासों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और उनके विभिन्न प्रमुख संगठनों सहित सभी आतंकवादी समूहों को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया है। विश्व में उष्णकटिबंधीय वन तेजी से घट रहे हैं। विश्व संसाधन संस्थान के वार्षिक सर्वेक्षण से पता चला है कि पिछले वर्ष 1 करोड़ से 2 लाख एकड़ क्षेत्र में प्राथमिक वर्षा वन काट दिए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% ज्यादा है। ब्राजील में सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र है, जहां वनों की कटाई विश्व में सबसे अधिक हुई। वहां विश्व के 40% से ज्यादा वन काट दिए गए। इसके पश्चात डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो और बोलीविया का स्थान है। कनाडा में जंगलों की आग के कारण वातावरण काफी दूषित हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार लोगों को दूषित हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। कनाडा में फिलहाल 413 जगहों पर आग लगी हुई है, जिसमें से 249 जगहों में स्थित कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। वहां अगस्त तक स्थिति और खराब होने की आशंका है। इथियोपिया के उत्तरी टाइग्रे क्षेत्र में बीते 7 दिन में 700 से ज्यादा लोगों की भूख से मौत हो गई। इसके पीछे संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका की तरफ से अनाज व भोजन की आपूर्ति को बंद करना है।
अमेरिका में बीते 20 वर्षों में पहली बार घातक मच्छर जनित बीमारी मलेरिया के 5 मामलों की पुष्टि फ्लोरिडा और टेक्सास में हुई है। अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कहा कि अमेरिका में मलेरिया का खतरा कम है और ज्यादातर मामले तब सामने आते हैं जब लोग देश से बाहर यात्रा करते हैं। ऑडी के पूर्व प्रमुख रूपर्ट स्टेडलर को 2015 के डीजल घोटाले में लापरवाही व धोखाधड़ी के लिए म्यूनिख अदालत ने सजा सुनाई है। चिली में लगातार हो रही बारिश के बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। अधिकारियों के अनुसार बाढ़ के कारण कई घर ढहने की कगार पर भी हैं। चिली में राष्ट्रीय आपातकालीन और आपदा प्रतिक्रिया सेवा ने बताया कि बाढ़ से 2 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग लापता हैं। बाढ़ के कारण करीब 13,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में हमलों में मारे गए नागरिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने हमलों की अफगानिस्तान में हमलों को तत्काल रोकने की मांग की और कहा कि वो अफगानों की सुरक्षा के लिए तालिबान सरकार को जिम्मेदार मानती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक 2 मिनट का ऑडियो इस वक्त सामने आया, जिसमें वो कुछ लोगों के साथ खुफिया फाइलों में मौजूद जानकारी शेयर करते नजर आए। ट्रंप ने फाइलों के मामले को राजनीतिक मामले से प्रेरित बताया। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दस्तावेजों को लेने से पहले उन्हें सार्वजनिक कर दिया था। जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक में तिरंगे की शान बढ़ाकर स्वदेश लौटे खिलाड़ियों का दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम में भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि इन खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर पूरे देश को गर्व है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री शिवानंद सोनोवाल ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बड़ी उपलब्धि बताया। सेफ चैंपियनशिप में ग्रुप ए के आखिरी लीग मैच में भारत और कुवैत के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। मंगलवार को खेले गए रोमांचक मैच में भारत के लिए कप्तान सुनील छेत्री ने पेनल्टी कॉर्नर पर मिले क्रॉस पर गोल दागकर टीम इंडिया को बढ़त दिला दी। लेकिन दूसरे हाफ में भारत के अनवर अली के आत्मघाती गोल ने स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। इस मैच के नतीजे के साथ कुवैत ग्रुप ए में शीर्ष पर रहा, वहीं टीम इंडिया दूसरे स्थान पर रही। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में आज भारत का सामना जापान से होगा। प्रतियोगिता के पहले ही दिन भारत ने मेजबान दक्षिण कोरिया और चीनी ताइपे के खिलाफ जीत हासिल की और अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। आईसीसी ने वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। विश्व कप का आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच होगा। इस टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में 5 अक्टूबर को पिछली बार की विजेता इंग्लैंड और उप विजेता न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मेजबान भारत ग्रुप दौर के अपने सभी 9 मुकाबले देश के अलग अलग मैदान पर खेलेगा। विश्व कप में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को चेन्नई से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलकर करेगी। क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पूरा विश्व कप ही भारत में खेला जाएगा। वहीं फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि 15 और 16 नवंबर को सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। भारतीय टीम अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो ये मुकाबला मुंबई में होगा। वनडे वर्ल्ड कप 2023 क्वालिफायर में पहले राउंड के मुकाबले पूरे हो चुके हैं। क्वालिफायर में 10 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 4 टीमें वनडे वर्ल्ड कप 2023 की रेस से बाहर हो चुकी हैं। श्रीलंकाई बल्लेबाज पर पथुम निशंका ने वनडे क्रिकेट में अपने 1000 रन पूरे कर लिए हैं। निशंका ने यह उपलब्धि विश्व कप क्वालिफायर में स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबले के दौरान हासिल की है। अभिनेत्री सोनम कपूर की फिल्म ब्लाइंड का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म 7 जुलाई को ओटीटी पर रिलीज होगी। फिल्म 72 होने इन दिनों काफी चर्चा में है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म 72 होने के ट्रेलर पर रोक लगा दी है।
मराठी फिल्म अफलातून को मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है। फिल्म 21 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। RRR अभिनेता जूनियर NTR की फिल्म देवारा को लेकर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जानवी कपूर भी इस फिल्म के जरिए साउथ फिल्मों में डेब्यू करने जा रही हैं। हॉरर फिल्म बनाने में महारथी विक्रम भट्ट एक बार फिर से फिल्म 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट के साथ ऑडियंस के बीच लौटे हैं। फिल्म ने आदिपुरुष को कलेक्शन के मामले में पीछे छोड़ दिया है। प्रभास और ओम राउत की फिल्म आदिपुरुष पर दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। ऋतिक रोशन की बहुप्रतीक्षित फिल्म फाइटर का फर्स्ट लुक जारी हो गया है। बॉलीवुड एक्टर ने इसे इंस्टाग्राम पर साझा किया है। आलिया और रणवीर सिंह की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का पहला गाना आज रिलीज होगा। अभिनेता राम कपूर फिल्म नियत में अरबपति आशीष कपूर का किरदार निभाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे किरदार के कुछ भाग मेरे पिता पर आधारित हैं। और टीवी शो पुष्पा इम्पॉसिबल में पुष्पा की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री करुणा पांडे को लगता है कि उनका किरदार भारतीय समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल रहा है।